थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 28। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 1 पद। यह केवल तभी होता है जब हमारे पीछे हटने को क्षमा करने में परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह को अनुभव करते हैं कि हम उनकी जो हमारे समान स्थिति में हैं वास्तविक सहायता कर सकते हैं। हम उनके लिए कठोर निंदा करने और उनकी गवाही को खराब करने के लिए उनसे घृणा करने के बजाय प्रेमपूर्ण सहानुभूति के आंसुओं के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हम उनसे कैसे प्रेम करना और नम्रता से उनके पास जाना है सीखते हैं और उन्हें प्रभु के पास वापस लाने का प्रयास करना है। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 1 और 2 पद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शैतान विश्वासियों के जीवन में पराजय लाने के लिए कई सूक्ष्म तरीकों से प्रयास करता है। बहुत से लोग तब गिरते हैं जब वे बहुत अधिक प्रलोभित होते हैं। तब अन्य विश्वासियों द्वारा उनकी निंदा की जाती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। कुछ उनसे घृणा भी करते हैं और साथ ही अविश्वासी उनसे घृणा करते हैं। लेकिन अगर हम केवल यह याद रखें कि कैसे प्रभु ने हमारे पीछे हटने से मन फिराने के लिए धीरज से प्रतीक्षा की, कैसे उसने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, तब हमने अपना पहला प्यार खो दिया। उसने हमें अपने पास लौटने में कितनी अद्भुत सहयोग की और उसने हमें कितना स्नेहपूर्ण स्वागत दिया। तब हम उनकी मदद करने की कोशिश किए बिना नहीं रह सकते। हम उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे और उन्हें बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कई बार अपने अनुभव में हमने गिरे हुए लोगों को वापस आते देखा है और उनके लिए और उनके साथ आंसुओं के साथ प्रार्थना करने के बाद उन्हें उनकी पूर्व स्थिति में पुनर्स्थापित किया गया है। दूसरी ओर यदि हम उनका न्याय करते हैं और उनकी निंदा करते हैं तो उनके हृदय कठोर और कठोर हो जाते हैं। आइए हम याद रखें कि अपने भाइयों और बहनों को जो पीछे हट गए हैं उनके प्रति हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे पास हमारे प्रभु का उदाहरण है कि उसने अपने शिष्य पतरस के साथ उसके पतन से पहले और बाद में कैसा व्यवहार किया। प्रभु यीशु जानते थे कि कैसे पतरस 2 बार मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार उनका इनकार करेगा। इसलिए उसने प्यार से उसे यह कहकर चिताया, समोन समोन, देखो शैतान तुम्हें मांगा कि तुम्हें गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 31 और 32 पद। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के कारण पतरस को बहाल कर दिया गया। हम आगे देखते हैं कि कैसे प्रभु ने पतरस से कहा कि उसके मना करने के बावजूद वह अब भी उस पर भरोसा करेगा और उससे अपेक्षा करेगा कि वह अपने कमज़ोर भाइयों के लिए प्रार्थना करे जो गिर सकते हैं। पतरस को अपने अंतिम संदेश में प्रभु ने इसे फिर से दोहराया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 15 से 17 वचन। उसने उससे 3 बार कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, और फिर से मेरी भेड़ों को चरा। वे दोनों नया जन्म पाए हैं और मसीह में बच्चे हैं, और जो अपने विश्वास में कमज़ोर हैं और आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहे हैं, वे मेमने के समान हैं जिन्हें अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत है, जिन्हें उठाए जाने और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। प्रभु ने हमारी दुर्बलता में हमारी मदद करने के लिए विभिन्न लोगों का उपयोग किया है ताकि हम आत्मिक रूप से पुनर्स्थापित हो सकें। इसलिए यदि हम पाते हैं कि हमारे साथी विश्वासी कमज़ोर हैं और पराजित जीवन जी रहे हैं, तो हमें भी अपनी प्रार्थनाएं, संगति और आंसू बहाकर उन्हें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने में मदद करनी चाहिए। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे।